Hello everyone, welcome back to Pharmacy Corner. In the following slides, we're going to learn about the anatomy and physiology of the respiratory tract, which include introduction, phases and types of respiration, respiratory organs, respiratory units, and at the end functions of respiratory tract. So, we'll start from some basic introduction. Every cell of our body requires energy to perform their function, which is generated by chemical reactions. जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको उनका फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जनरेट होती है। ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन फॉर द अकरेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के अकरेंस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की थ्रू फुलफिल होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द रूट थ्रू विच need of oxygen is fulfilled in the body and carbon dioxide which is a waste product from the cells is excreted out from the body। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी हेल्प से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर फुलफिल होती है और सेल के अंदर प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनमें से एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। नाउ रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सीजन enters into the body and carbon dioxide removed from the body. The average rate of respiration is 12 to 16 breath per minute. So respiration जो प्रोसेस होता है उसकी हेल्प से ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। एक एडल्ट के अंदर जो एवरेज रेट होता है रेस्पिरेशन का वो 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। नाउ फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिनके अंदर दो फेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो होता है उसको इनहेलेशन भी कहते हैं। इसके अंदर आउटर एनवायरनमेंट से जो एयर होती है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट एक्सपायरेशन, जिसको एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इसके अंदर लंग्स के अंदर एयर बच जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जिसके साथ मिक्स होती है वो एयर लंग्स से बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट होती है। इस प्रोसेस को हम एक्सेलेशन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिनमें दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लंग्स। ऑक्सीजन जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर एंटर करके वो ब्लड के अंदर एंटर करती है और ब्लड के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। उस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देन इंटरनल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज और सेल्स इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर एंटर करती है और सेल्स के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर एंटर करती है, उस प्रोसेस को हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होते हैं। तो नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स जो होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कहा जाता है। देन ट्रेकिया एंड ब्रोंकी जो होते हैं वो, ट्रेकिया जो होती है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको हम ब्रोंकी कहते हैं। और ट्रेकिया और ब्रोंकाई दोनों को साथ में हम ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। देन ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकी होती है वो फर्दर सेवरल ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पार्ट में बहुत सारे एल्वियोलिस जो होते हैं वो अटैच होते हैं। लंग्स जो होते हैं वो दो होते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है और उसको मॉइस्ट करके रखती है, जिसकी वजह से उसके फंक्शन में हेल्प मिलती है। देन एट देन डायफ्राम जो होता है वो रेस्पिरेशन मींस इनहेलेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। So these are the organs which include into the respiratory tract. Now respiratory units, bronchioles and alveoli together they are known as respiratory units. जो bronchioles और alveoli जो होती है वो दोनों मिलके respiratory units का formation करती है। They are also known as parenchyma, which is a terminal portion of the respiratory tract. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ब्रोंकी होती है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, बहुत सारे ब्रांचेस जो होते हैं उसके एंड प्रोडक्ट में बहुत सारे एल्वियोलाइज जो होते हैं वो
अटैच होते हैं। नाउ respiratory membrane. Respiratory membrane is the membrane through which exchange of oxygen and carbon dioxide take place between the alveoli and blood vessels into the blood. जो respiratory membrane होती है उसकी हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सचेंज होती है एल्वियोली और ब्लड वेसल्स के बीच में से। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एल्वियोली जो होती है उसके एंड पोर्शन पे बहुत सारी कैपिलरीज अटैच होती है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए एल्वियोलिस से अटैच होती है उसका एंड पोर्शन, जहां पे गैस एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एल्वियोलिस के अंदर होते हुए लंग्स में एंटर करती है और ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वियोलिस से होते हुए पल्मोनरी वेन्स के अंदर एंटर करती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर मूव करती है। नाउ एट देन फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर एंटर कर दी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से लंग्स के अंदर एंटर करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है। देन प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल बाय कॉफिंग एंड स्नीजिंग। नॉर्मली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नोज में ही रुक जाते हैं, बट इन केस ऑफ वो अंदर की तरफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कॉफिंग और स्नीजिंग की हेल्प से वो बाहर निकल जाते हैं। देन ऑल्फैक्शन जो होती है वो क्रेनियल नर्व है जो कि सेंस ऑफ स्मेल को फील करती है, वो भी इसका फंक्शन परफॉर्म करती है। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर बाय नेजल म्यूकोसा। जो हम बाहर के एनवायरनमेंट से ब्रीथ करते हैं या एयर इनहेल करते हैं वो चिल्ड या किसी और टेम्परेचर की हो सकती है, जो कि नेजल म्यूकोसा की हेल्प से एक कांस्टेंट टेम्परेचर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। देन वोकलाइजेशन बाय लेरिंग्स। जो लेरिंग्स बॉक्स होता है वो उसकी हेल्प से वोकलाइजेशन वो हमारे स्पीकिंग एबिलिटी के लिए हेल्प करता है। लंग्स परफॉर्म डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन। जो लंग्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजेंस के अगेंस्ट हमें डिफेंस करते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो हम एक्सेलेशन कहते हैं, एक्सेलेशन करते हैं मीन्स एयर जो होती है वो बाहर की तरफ निकालते हैं तो वो हल्की सी गर्म होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी बर्नर। मेक श्योर यू लाइक, share and subscribe to stay updated for upcoming videos.